तो यहाँ पर वेरी लॉन्ग चेन का जो फैटी एसिड ऑक्सीडेशन होता है वो कहाँ पर होता है? पेरोक्सिसोम में होता है। वेरी शॉर्ट चेन फैटी एसिड ऑक्सीडेशन कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। मीडियम चेन, शॉर्ट चेन और लॉन्ग चेन फैटी एसिड ऑक्सीडेशन जो होता है वो पेरोक्सिसोम में भी होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। अब देखो, ये जो पेरोक्सिसोम होता है, ये वाला, यहाँ पर क्या होता है कि जो वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड ऑक्सीडेशन जो होता है वो बीटा ऑक्सीडेशन होता है। अब पेरोक्सिसोम के ही अंदर ईथर लिपिड का सिंथेसिस होता है जिसे हम प्लाज्मोलोजेंस कहते हैं। पेरोक्सिसोम के ही अंदर अल्फा ऑक्सीडेशन होता है ब्रांच चेन फैटी एसिड का। देखो, जब भी बीटा ऑक्सीडेशन होगा पेरोक्सिसोम में तो क्या होता है? एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया में जब भी बीटा ऑक्सीडेशन होता है शॉर्ट चेन फैटी एसिड का, तो कहा क्या प्रोड्यूस होता है? तो वहां पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। लेकिन पेरोक्सिसोम के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती। क्या होती है? बीटा ऑक्सीडेशन से हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है और जो कि क्या कॉज कर सकता है? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कॉज कर सकता है। इसलिए पेरोक्सिसोम जो होते हैं वो हमेशा इक्विप्ड होते हैं किससे? कैटालिस एंजाइम से। मतलब उनके पास हमेशा कैटालिस एंजाइम जो होता है वो प्रेजेंट होता है। अब एक डिसीज यहाँ पर पढ़ेंगे जिसका नाम है रफसम डिसीज। अब ये रफसम डिसीज एक्चुअल में होता क्या है? तो रफसम डिसीज का मतलब होता है डिफेक्ट होना अल्फा ऑक्सीडेशन का ब्रांच चेन फैटी एसिड का। तो कहाँ पे डिफेक्ट होना? ये जो पेरोक्सिसोम में जो अल्फा ऑक्सीडेशन हो रहा है ब्रांच चेन फैटी एसिड का, उसमें जो डिफेक्ट, अगर उसमें डिफेक्ट हो जाए तो उसे हम कहते हैं रफसम डिसीज। दैट्स इट।